हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए जीएस का 26वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पारसियों को। अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है वह पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी इसमें के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी बार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मूल अधिकार है। ये इसका दिया हुआ उत्तर। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 50 निर्वाचकों द्वारा या 45 निर्वाचकों द्वारा। तो ये भी प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन डेट पूछ रहा है। 27 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950 को? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ध्यान देना है, इसका गठन 26 जनवरी और उद्घाटन 28 जनवरी। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की या लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है एफसी की कमी, जेडएन की कमी, एन की कमी या एमएन की कमी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जेडएन की कमी। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तेल की 18 से 20%, 20 से 22%, 22 से 24% या 24 से 26%? तो सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 20 से 22%। इसका उत्तर हो जाएगा बी। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? काजू, अखरोट, बादाम या बेल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, काजू। काजू में सर्वाधिक थायमिन पाया जाता है, विटामिन B1 इसको कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहवा का बागान कहाँ पर लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चिकमंगलूर जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान लगाए गए थे। फलों में रंग परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है? प्रोटीन से, एंजाइम से, अम्ल से या पैक्टिन से? तो जो फलों में रंग का परिवर्तन होता है वो होता है एंजाइम के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एंजाइम से। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन? तो ये बहुत सिंपल सा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, रेडक्लिफ ने।
रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को, ये डेट भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसका डेट। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? यहाँ पर पार्टी का नाम बताना है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था अर्थात 1947 में, तो ब्रिटेन में उस समय कौन सी पार्टी थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लेबर पार्टी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी। और उस समय वहाँ के पीएम कौन थे? अभी शायद ये भी आए। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये उसी का अगला प्रश्न है। विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्लीमेंट एटली थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अर्थात इंग्लैंड के। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में या जून 1947 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? नहीं पाए गए हैं, ये ध्यान रखना है। भूतापी ऊर्जा स्रोत गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय में या पश्चिमी तट पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गंगा डेल्टा में भूतापी ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। जो प्रदूषण मानव के द्वारा होता है उस प्रदूषण को क्या कहते हैं? परजैविक प्रदूषण, प्रतिजैविक प्रदूषण, ह्यूमेलिन प्रदूषण या एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण? तो मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। इसका उत्तर हो जाएगा डी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का? तो अगर कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि सब दहन होते हैं, जलते हैं, तो इनमें से वायु प्रदूषण होता है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। पेट्रोल के जलने से वायु में कौन सी धातु मिलती है, ये बताना है। मरकरी, कैडमियम, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लेड। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, वाहन सिर्फ नहीं कह रहा है, पेट्रोल कह रहा है, पेट्रोल। तो पेट्रोल में लेड होता है। फ्लाई ऐश का एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। कोल, पत्थर के कोयले को, चारकोल, लकड़ी के कोयले को, डीजल मिट्टी के तेल को या सीएनजी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार यहाँ से हर बार एक बार क्वेश्चन आता है। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर रहता है। तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोल, जो पत्थर के कोयले होते हैं उनमें से। तो आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।